मुझे बताएं कि आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला जो हल होना चाहिए, जो सबसे पहले हल होना चाहिए, वो क्या है? मैशत है, मैशत तबाह हो गई है, यहाँ रोज़ी नहीं, लोगों रोज़ी रोटी नहीं मिल रही, लोग परेशान हैं। मैशत बिल्कुल तबाह हो गई मुल्क के अंदर कुछ ही नहीं बचा। जो बचा कुछ आता पहले जो 13 पार्टियाँ वो खा गई, अब ये बैठे हुआ जो हुकूमत आई आर्जी हुकूमत, ये भी लूटेंगे, कुछ बचेगा नहीं इस मुल्क के अंदर। कम से कम अल्लाह के वास्ते इस मुल्क को छोड़ दो, नहीं खाओ, गरीब लोग बहुत है इस मुल्क में, ख्याल करो। कारोबार नहीं, इतनी बड़ी मार्केट है, लोग दुकानें लेके बैठे हैं, इसका किराया देने को मुश्किल हो जाता है। बाहर बड़ी बड़ी दुकानें, ये भी हमारे भाई हैं, लेकिन ये भी परेशान है सारे। कारोबार इस मुल्क के अंदर बिल्कुल नहीं, पैसा नहीं, डॉलर सब गए, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। खरीदारी नहीं होती, खरीदारी कहाँ से होगी? हमें रक्षा चलाते हैं, हमें कोई पैसे देते आते हैं, कोई पर हमारी तरह नहीं है, लेकिन परेशान है लोग, क्या करें, कहाँ से पैसा लाएंगे बताएं? क्या कहते हैं लोग जब आप बात करते हैं? वो कहते हैं यार हम भी आपकी तरह ही, हम हर चीज़ लेने जाते हैं, मार्केट जाते हैं, हर चीज़ महंगी मिलती है। उन्होंने कहा तो सबके साथ है, आपके साथ भी और हमारे साथ भी है, पीछे बचा क्या इस मुल्क के अंदर बताओ? तो अब आपका काम भी वैसे नहीं है जिस तरह पहले होता है, वो नहीं, अब 400-500 भी कमाना बहुत मुश्किल हो गया। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी जमात ऐसी है जो पाकिस्तान के मसाइल हल कर सकती है? अभी अल्लाह इसको बचाए इस मुल्क को, बाकी जमात कोई नजर नहीं आ रही ऐसी अब तक। इस कोई मुल्क जमात नहीं बचा कोई सकती। ऐसी नहीं, जमात क्या बचाएगी? वो खुद खाएंगे। अगर नवाज शरीफ आएगा, खुद चोर है वो कौन सा शरीफ आदमी है? कोई शरीफ आदमी है? ज़्यादा शरीफ आदमी, कौन शरीफ आदमी बताओ मुझे? सबको आप देख चुके हैं, सब आ चुके हैं, अपनी हुकूमत कर चुके हैं, कोई भी शरीफ आदमी नहीं है। तीनों बड़ी जमातें आप कह रहे हैं फेल हो गई? फेल होगी, इनका काम नहीं। इंसानियत के नाते इस मुल्क को चलाओ, इंसान यहाँ रहते हैं, इस मुल्क में गरीब लोग बहुत बसते हैं, उनका दिल ना तोड़ो, मुल्क तबाह हो जाएगा, मुल्क में कुछ ही नहीं बचेगा जो हालात चल रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, कितने बड़े बड़े? मेरा 14 साल का बड़ा लड़का, 12 साल का छोटा लड़का है। तो ये बच्ची आप रिक्शा जो चलाते हैं, मतलब ज़ाहिर है महंगाई हो गई है, बड़ा ज़ाहिर है फ्यूल बड़ा महंगा हो गया है। अब उसके चक्कर में अपना वो चीज़ नहीं पहले वाली, बड़ी मुश्किल हो जाती है। रात को मैं 3 भी बज जाते हैं, मैं 4 भी बज जाते हैं चलाते चलाते। तो पहले कितने बजे खत्म? पहले मैं शाम को 8 बजे 9 बजे घर चला जाता था, अब नहीं जाता, अब देर तक ही रहता हूँ। कितने साल से आप कराची में रिक्शा चला रहे हैं? रिक्शा को हो गया मेरे को 10-12 साल हो गया। कभी भी ऐसे हालात नहीं? नहीं, ऐसे हालात नहीं देखे जो अभी हालात चल रहे हैं। मौजूदा हुकूमत 13 पार्टियाँ जो आई, उन्होंने तो हाल किया, उसके बाद ये जो निगरान हुकूमत है ये क्या करेगी, इसका अल्लाह जाने। अभी और बड़ा करके जाएंगे। 150 रुपये किलो चीनी है, ठीक है, घी आपके सामने 600 रुपये किलो घी है, तो क्या लेके जाएंगे हम घर पे? 250 रुपये के तक दूध पहुँच जाएगा, 220 रुपये में मिल रहा है अभी, ये 250 तक पहुँच जाएगा जो हालात चल रहे हैं। अच्छा, जो कोई आपको उम्मीद नहीं नजर आ रही? उम्मीद अच्छा कोई आदमी आया, हमारी पाकिस्तान आर्मी वो चाहे यहाँ पर मार्शल लगा दे, सबसे बेहतर रहेगा। मार्शल लगा दे, बेहतर रहेगा। सियासी पार्टी किसी को नहीं आगे दें, मार्शल मुल्क के लिए बेहतर रहेगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला महंगाई है, जो किसी के घर में खाने को नहीं है। हमारे खुद मोहल्ले में गुलशन हदीद पिपरी में कई ऐसे घर हैं जहाँ खुदकुशी की गई है। 6 बच्चे और खाने को नहीं है उनके पास, क्या कर सकते हैं? अब जनवरी में कहते हैं इलेक्शन होने जा रहा है, वोट डालेंगे आप? इंशाल्लाह। अच्छा, किस पार्टी को डालेंगे? जो बेस्ट होगा, लेकिन ये नून लीग और ये जो है पीपल पार्टी, इनको तो नहीं अब देंगे। अच्छा, और अब आपके कोई नज़दीक नहीं आने इन चाहिए। हालात का जिम्मेदार कौन है पाकिस्तान? ये नून लीग और यही है पीपल पार्टी, और कौन हो सकता है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? करप्शन। जी, और सबसे ज्यादा किस जमात ने की है पाकिस्तान? मैं जमात का नाम लेने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन बिकॉज पूरा मुल्क करप्शन की वजह से आप कहती हैं कि बैठ गया। बिल्कुल। अच्छा, आपको लगता है कि मियां साहब आ रहे हैं वापस, चौथी बार वजीर आज़म बन जाएंगे? खुदा के वास्ते ना आए, इस मुल्क को पहले ही तबाह करके खा चुके हैं, मज़ीद आके इस मुल्क को और तबाह ना करें। मैं गुजारिश करती हूँ आपके चैनल के उससे हाथ जोड़ के कि ना आए। वहाँ आप खुश हैं, आपके प्लेटलेट्स ऊपर हो गए तो आप आराम से रहें। बेटी को आपने यहाँ छोड़ा हुआ है, जो यहाँ पे जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ करती हैं, तो ना आए तो बेहतर है। इस मुल्क का पीछा छोड़ दें, आप लोग खा चुके हैं ये लोग। इलेक्शन में आपको क्या लगता है, इलेक्शन होंगे जनवरी में? आपको लगता कुछ नहीं कहा जा सकता, है कुछ नहीं कहा जाता? कुछ नहीं कहा जा यकीन से आप नहीं कह सकती कि होंगे? नहीं। और वोट डालेंगे आप? बिल्कुल डालूंगी। वोट डालेंगे जी डालूंगी। और लगता है आपको कि खान साहब जो है वो जेल से बाहर आ जाएंगे और इलेक्शन लड़ेंगे? इंशाल्लाह वापस आएंगे, अपनी कौम के साथ खड़े होंगे, जैसे जेल में होते हुए भी खड़े होंगे और मुकाबला करेंगे इनका। बिलावल साहब भी कहते हैं कि मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, और वफाक में और सिंध में वो कहते हैं दोनों तरफ। आपके ख्याल में सिंध में किसकी हुकूमत बनेगी अगली? जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, सिंध को पीपल्स पार्टी के हवाले, पंजाब को नून लीग के हवाले, इसी तरह के किया जाएगा। केपी को तो ये टच ही नहीं कर सकते, पीटीआई के अलावा केपी में कोई आ ही नहीं सकता। तो ये बिल्कुल मिली जुली गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, इनका मकसद ये है। बिल्कुल ठीक है। तो आपके नज़दीक जो है ये जमातें जिम्मेदार हैं
लेकिन 4 साल तहरीक इंसाफ के जो थे वो बिल्कुल ठीक थे, उसमें महंगाई बेरोजगारी कम हो गई। बहुत बेहतर हालात थे। कम अज़ कम एक चीज़ जानती हूँ, जो मेरा लीडर था, जो मेरे मुल्क को देख रहा था, वो मुल्क को ऐसे देख रहा था जैसे एक बाप अपने घर को देखता है। मैं ये समझती हूँ। उनके दौर में करप्शन नहीं थी? करप्शन होगी, क्यों नहीं होगी? ऐसा नहीं है कि 100% कोई चीज़ भी ख़त्म हो सकती है, बिल्कुल होगी, लेकिन बनिस्बत इन लोगों के ऐसा मामला नहीं था। बहुत बेहतर हालात हो गए। सबसे बड़ी बात, इस मुल्क के अंदर जो गरीब तबका है उसको बहुत रिलीफ दिया गया है। जिस तरीके से लंगर खाने खोले गए, जिस तरीके से और दूसरे तरीक़ों से आप कार्ड देख लें, सेहत कार्ड देख लें, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हमारे मुल्क की उस गरीब आवाम के लिए जो सबसे ज़्यादा तादाद में इस मुल्क में मौजूद है। थैंक यू सो मच। Thank you. ये साहब मिले हैं बहुत देर के बाद, तकरीबन 200 आदमियों के बाद एक आदमी मुझे मिले हैं जो कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है। अच्छा, कैसे महंगाई नहीं है भाई? ये तो पूरा बाजार चीख रहा है महंगाई। ये कह रहे हैं आपका कुछ चल रहा होगा। ये जो कह रहे हैं महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है कब है? कहीं भी नहीं है। खामोशी से बैठे हुए सब, रोडों पे निकले हैं, बाहर आए हैं, फिर समझ में आता है हाँ महंगाई के लिए निकले हैं। सब सुकून से अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं। तो आप कह रहे हैं इसका मतलब लोग अफोर्ड कर सकते हैं, अगर ना कर सकते होते तो सड़कों पे होते। बिल्कुल होते। और जनवरी में इलेक्शन हो रहे हैं, आपको लग रहा है? होना तो चाहिए। वोट डालेंगे? ये सोचेंगे इसलिए। अच्छा बात सुना है, कोई वोट के इस काबिल है जिसको वोट दिया जाए? कोई जमात नहीं है। मेरी नज़र में कोई जमात नहीं है ऐसी जो इस काबिल हो कि आवाम की जो खिदमत कर सके, कुछ सोचे। कोई भी नहीं है जमात ऐसी। कोई नहीं सोच रहा। आप बता दो मेरी जगह आओ तो आप किसको वोट देते? तो क्या निजाम होना चाहिए फिर आगे? अगर जमातें भी नहीं होंगी, इलेक्शन भी नहीं होगा तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। जब तक अमेरिका कहता रहेगा वही होता रहेगा। तो ये सब अमेरिका की बैंक पैसा देता रहेगा, ये हमारा हिस्सा हो गया, चलो ये ले लो, ये हो गया हमारा मिल फैक्ट्री, ये ले लो, बस और कुछ नहीं है। मियाँ साहब आ रहे हैं चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए, आपको लगता है बन जाएंगे? या बनना तो चाहिए उसको यार। उसको नीचे वाले ले डूबे, नीचे वाले ले डूबे। चेयरमैन पीटीआई जेल से बाहर आके इलेक्शन लड़ सकते हैं? आना चाहिए इंशाल्लाह। उनका आगे जमहूरियत इलेक्शन जो कहते हैं लड़ना चाहिए। आ जाएंगे इलेक्शन में इंशाल्लाह, जीतेंगे इलेक्शन। ये तो बस वजीर आजम बन सकते हैं? नोट चलते हैं भाई, बिकते हैं। अभी यहाँ का कोई काउंसलर होगा ना, वो अभी उसको नोट मिलेगा, जीत जाएगा, पार्टी दूसरे खरीद लेगी, वो उधर चलेगा। अब जहाँ से तू जीत है उस आवाम से बोल भाई मैं बिकने जा रहा हूँ, तो बिल्कुल नहीं करूँ। चेयरमैन पीटीआई के पास पैसे नहीं है आप कह रहे हैं? अबे भाई किसी के पास नहीं है, बस तबीयत खराब हो जाएगी मेरी। अब बस करो, बहुत हो गया। 11 का तो बता दो, इलाके का तो बता दो। चलिए जी, थैंक यू सो मच। हम यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और बातचीत करेंगे लोगों से। लोगों के आप मिला जुला रद्द अमल देख रहे हैं। इंसाफ ने तो बहुत ही दिलचस्प तरीके से जो है वो अपना कैथारसिस किया है, गुस्सा निकाला है उन्होंने।